नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ अग्रवाल वुमेन्स क्लिनिक विद्याधर में। आज हम बात करेंगे जो हम आखिरी महीने में सोनोग्राफी करवाते हैं वो किस लिए होती है, उससे हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है और वो क्यों ज़रूरी है। आखिरी महीने की जो सोनोग्राफी होती है उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा सीधा है, आड़ा है, टेढ़ा है, उल्टा है, किस तरीके से है। यदि बच्चे का सर नीचे की तरफ है और पाँव ऊपर की तरफ है तो वो एक सूटेबल अच्छी पोजीशन होती है जिसमें कि हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा टेढ़ा है या फिर आड़ा है या फिर बच्चे का सर ऊपर है और कुल्हा नीचे है तो इस सिचुएशन में हम नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे के फंसने का खतरा रहता है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सोनोग्राफी हमें ये बताती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। दूसरा हमें ये बताते हैं कि बच्चे का वज़न कितना है। अगर बच्चे का वज़न 3.5-4 किलो से ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी से वो डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि कभी-कभी बच्चे का सर फंस जाता है, बच्चे के कंधे फंस जाते हैं, बच्चों को काफ़ी चोट लग जाती है इस समय। और अगर बच्चा बहुत छोटा होता है तो भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आखिरी महीने की सोनोग्राफी। और हमें पता चलता है बच्चे के आसपास पानी कितना है, पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया है, कम तो नहीं हो गया है। डायबिटीज़ के केस में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। और अगर पानी कम रहता है तो बच्चे को नीचे खिसकने में तकलीफ़ रहती है, बच्चा अच्छे से नीचे नहीं आ पाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी में लास्ट में बच्चा अटक जाता है और फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। लास्ट की जो सोनोग्राफी है उसमें हमें ये भी पता चलता है कि प्लेसेंटा कैसा है, उसमें कैल्सिफिकेशंस हो गए हैं तो हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। हमें ये भी पता चलता है कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है कि नहीं खुलने लगा है। तो इन सब से हम एक आइडिया लगाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है कि ऑपरेशन कराना है और जिस भी तरह की डिलीवरी करानी है वो किस समय करानी है, मतलब 37 वीक्स पे करानी है कि 40 वीक्स पे करानी है कि अभी इमरजेंसी है या हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसलिए आखिरी महीने की सोनोग्राफी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी कोई सिंपल साउंड वेव्स होती है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होती। वो ना माँ को ना बच्चे को किसी को भी हार्म नहीं करेगी। इसलिए आप सोनोग्राफी करवाइए और उसका फ़ायदे उठाइए। धन्यवाद।